बड़ी खबर से आगाह करते चले। इस वक्त अडियाला जेल को जो रास्ते जाते हैं उनको सील कर दिया गया, बल्कि अडियाला जेल को इस वक्त सील कर दिया गया है। ये इस वक्त की जो खबर है, मैं आपको ये ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहा हूं कि इस वक्त अडियाला जेल जो जाने वाले रास्ते हैं उनके ऊपर बहुत हैवी सिक्योरिटी की अलर्ट जो है वो भेज दिया गया है और अडियाला के बाहर सख्त तरीन सिक्योरिटी कर दी गई है। मामला क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। जुल्फी बुखारी का ट्रंप की बेटी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, बल्कि उनके साथ मुलाकात का भी एक जो है वो वक्त तय हो चुका है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ट्रंप की बेटी और जुल्फी बुखारी की आखिरकार क्या बातें हुई हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये जो ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरसीज जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासकर इमरान खान के ओवरसीज तर्जमान है वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और ट्रंप की जीत के बाद मामलात बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की मुकम्मल सियासत और पाकिस्तान की मुकम्मल स्टेट इस वक्त सऊदी अरेबिया जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने गए हुए हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं। ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही हमारे हीरोज़ ने जनाब ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं। मतलब जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, गरीदा से लेकर बाजी मरियम से लेकर इन तमाम लोगों ने अपने अपने ट्वीट्स जो है वो डिलीट किए हैं। ये क्या वजह है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बानी पीटीआई के ट्रंप के हवाले से बड़ा बयान है, यानी कि इमरान खान साहब ने आज फिर ट्रंप के हवाले से एक बड़ा अहम पैगाम दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सयाल है और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। खबरें बहुत सी हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि अडियाला जेल को इस वक्त चारों रास्ते जो हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्या वजह हो सकती है? एक तो बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि जो इस वक्त जो आसिम मुनीर साहब हैं वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं। पीछे क्या मामला तो इस वक्त तय हो रहे हैं? क्या जो इस वक्त अमरीकी सफ़ीर है उनके हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है डोनाल्ड लू जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। ये दोपहर 3 बजे के बाद के मामलात हैं, वहां से तमाम तर मुलाकातों का सिलसिला अचानक रोक दिया गया है और इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान की जेल अडियाला के बाहर सख्त तरीन सिक्योरिटी का इंतज़ार किया गया है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी का जो है इस वक्त हसार में जो है अडियाला जेल मौजूद है, जिसमें पुलिस की बड़ी भारी नफरी है, रेंजर्स की बड़ी भारी नफरी है, वीगो डाले हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। बहुत बड़ी सिक्योरिटी इस वक्त अडियाला जेल जो है वो देखी जा सकती है और अडियाला जेल में इस वक्त इमरान खान से अचानक जो है मुलाकातों का सिलसिला भी बंद कर दिया गया। अब ये खबर अचानक उस वक्त आई जब ट्रंप इलेक्शन जीते और इमरान खान ने ट्रंप के हवाले से कुछ बातें की जो कि मीडिया हमारे ने आज वो खबरें चलाई। उसके बाद मामला ये आगे बढ़ा और अचानक जो हुकूमत पाकिस्तान है उनकी जानिब से जो जेल की सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है और इमरान खान से तमाम तर मुलाकातें जो हैं वो तर्क कर दी गई हैं और इस वक्त अडियाला जेल के बाहर सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जा रहे हैं। ये अडियाला जेल रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उसमें यह है कि कोई हैवी जो है कोई बंदा है जो उनके साथ मुलाकात कर रहा है। अब हैवी बंदा कौन हो सकता है इस वक्त, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके हवाले से पहले भी कुछ खबरें ऐसे गर्दिश करती रही हैं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकातें करते रहे हैं। बहरहाल अभी तक हतमी कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। जैसे इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उन्हीं से ये खबर बाहर आएगी कि अचानक अडियाला जेल को किस हवाले से जो है अचानक सील किया गया है, इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है। ये कल तक खबर ज़रूर हमारे सामने होगी और कल ही हम आप इसको खबर के ऊपर पूरा खुलासा करेंगे। तो बहरहाल जैसे ही ट्रंप ये इलेक्शन जीते हैं उसके बाद मामलात एकदम जो है वो कहते हैं काया पलट गई है और जो सिक्का है उसका दूसरा रुख जो है वो आ चुका है और मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुल्फी बुखारी का ट्रंप की बेटी से रब्ता हुआ है। यू नो कि जुल्फी बुखारी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासकर इमरान खान के वज़ीर ख़ारजा हैं। वो इस वक्त तमाम तर जो ख़ारजा के अमूरात हैं वो जुल्फी बुखारी के पास हैं और बड़ी देर से वो इमरान खान के तमाम तर सियासी पहलुओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मामलात काफ़ी जो है वो संजीदगी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इमरान खान के हवाले से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसके चांसलर के इलेक्शन में जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें मैंने ये सबसे पहले आपको याद होगा कि खबर दी थी 3 महीने पहले ये मैंने खबर दी थी इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इमरान खान को चांसलर के इलेक्शन से बाहर
आउट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा माफिया है। उसके हवाले से मैंने 3 महीने पहले ये खबर दी थी, जिसमें मैंने एक बंदे का नाम लिया था। कि एक सेनेटर है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। उनको 10 अरब रुपया पहली दफ़ा दिया गया है और 20 अरब रुपया बाद में दिया गया है। 20 अरब रुपया बाद में दिया गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ लॉबिंग करनी है कि इमरान खान को चांसलर के इलेक्शन से उसको नाअहल करवाना है, और आखिरकार इमरान खान का चांसलर का इलेक्शन वहां से निकाला गया। इस वाले से जुल्फी बुखारी ने भी कल एक मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि इमरान खान के जो चांसलर के इलेक्शन से आउट किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी माफिया का हाथ है, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया। और उनका कहना था कि बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम लूंगा, हमारे पास कुछ सबूत आ चुके हैं जिन लोगों ने इमरान खान को ये बाइकाट करवाया, बल्कि इमरान खान को वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस गेम से आउट किया है। खबर मैंने सबसे पहले दी थी, के 3 महीने पहले ये खबर है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करना चाहें तो आपको मिल जाएगी। 3 महीने में पहले खबर दी थी कि इस वक्त लंदन में मुस्लिम लीग नून जो है वो 30 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जो है चांसलर का इलेक्शन ना लड़ सके। तो वही बात आज जुल्फी बुखारी कल की है उन्होंने लंदन में, और उन्होंने कहा कि मेरे पास काफ़ी सबूत आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े माफिया सियासतदान, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया है कि बड़े बड़े लोग जो हैं इस वक्त इमरान खान को जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था उससे नॉकआउट किया है। तो इमरान खान का जो वजीर खारजा है जुल्फी बुखारी साहब, उनका राब्ता हुआ है ट्रंप की बेटी के साथ। अब कि ट्रंप की बेटी के साथ शहबाज शरीफ राब्ता नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान के जो तर्जमान है वजीर खारजा हैं पीटीआई के जनाब जुल्फी बुखारी साहब, उनका राब्ता हो गया है। इस टाइम तो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और शरीफ खानदान, जरदारी, बिलावल जरदारी और जरदारी खानदान इस वक्त तो तवक्को कर रहा होगा किसी न किसी तरह से ट्रंप से हमारा राब्ता हो जाए। लेकिन जुल्फी बुखारी ने आखिरकार सबसे पहले इमरान खान के वजारत जो खारजा है उसके अमूर संभालते हुए ट्रंप की बेटी तक राब्ता हो चुका है। इमरान खान की सियासी सूरत हवाले से बातचीत की गई। याद रखना, इमरान खान जब गिरफ्तार हुए पहली मरतबा तो उनका कहना था कि अब दोबारा अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मैं नवंबर तक खुद को बाहर आते हुए नहीं देख रहा। जब इमरान खान दूसरी मरतबा यानी कि लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार हुए तो कि इमरान खान साहब ने कहा कि अब की बार अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो नवंबर की तक जो है मुझे नहीं लग रहा कि मैं अब बाहर आ पाऊंगा। तो नवंबर का महीना जैसे शुरू हुआ है और ट्रंप ये इलेक्शन जीते हैं, इस हवाले से जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत है, इमरान खान से मुलाकात की और अडियाला जेल के बाहर उन्होंने ये गुफ्तगू की कि जब तक इमरान खान बाहर थे तो उनका ट्रंप के साथ हफ्ते में 2-3 मरतबा उनका जो है वो राब्ता होता था, बाकायदा तौर पे वो राब्ते में थे। यानी कि ट्रंप के साथ जो वहाँ पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने किया था वो ट्रंप खुद इमरान खान को बताते थे, और जो इमरान खान साहब के साथ होता रहा वो ट्रंप को बताया जाता रहा कि हमारे दोनों मामलात जो हैं बड़े डिफरेंट है। अब ये मेरा एक समझ से बाला तार है कि अमेरिका को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और सियासत में इतनी बड़ी मुदाखलत क्यों करनी पड़ी। सिर्फ सर इमरान खान था, इमरान खान का एक विजनरी, एक लीडर है, उसको पूरी दुनिया में जो है एक पॉपुलैरिटी है, और इस वक्त दुनिया में 10 बड़े बड़े नामों में इमरान खान का शुमार होता है, और मरियम नवाज तो दूर 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 तक नज़र नहीं आती कि उनका नाम कहीं भी किसी लिस्ट में हो। हाँ, अलबत्ता दुबई में बड़े बड़े उनके महल्लात हैं, बड़े बड़े उनके कारनामे हैं। आजकल वो दुबई की सैर सपाटे कर रही हैं, अल्लाह खैर करे वापस है, और गले की सर्जरी करवा रही हैं। दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए कि अगर उनकी वाक़ईतन उनकी तबीयत में नासाजी है और इलाज के लिए गई हैं तो ठीक है, अगर सर्जरी किसी और जगह से करवा रहे हैं तो फिर मामला किसी और जगह भी बढ़ेंगे। बहरहाल इस वक्त की सियासी सूरत हाल ये है कि जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, पाकिस्तान की पूरी रियासत पाकिस्तान इस वक्त माथा टेका हुआ है जनाब मस्जिद नबी में जाके, मोहम्मद बिन सलमान के आगे और अरबी शहजादों के आगे गिरे पड़े हैं कि हमें बचा लो ट्रंप से। ओ भाई, आपको खौफ क्या है? किस चीज़ का खौफ है आपको? तो ट्रंप आप तो कहते थे ये तो हमारे खेत की मूली है, ये तो हमारे बाग की मूली है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ट्रंप जीते हारे हमें क्या? आपको ये सोचना चाहिए था। फिर मोहम्मद बिन सलमान के घुटने क्यों पकड़े हुए हैं? ये नवाज शरीफ कहाँ भाग रहा है, शहबाज शरीफ कहाँ भागा हुआ, जरदारी कहाँ भागा हुआ, बिलावल कहाँ भागा हुआ, मरियम कहाँ भागी हुई है? ये सारे मामलात इस वक्त जो हैं सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के आगे गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहे हैं कि ट्रंप से हमें बचा लो, लेकिन बच नहीं पाओगे। याद रखना, जो मामलात आपने यहाँ बैठ के किए हैं ट्रंप भी आपको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप की मैं समझता हूँ कि मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल
इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनको बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है एक एक्शन लेना चाहिए। जो इंसानी तज़लील की जा रही है, घरों में बेटियों को उठाया जा रहा है, एक नंगा सिस्टम किया जा रहा है, तो इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो बिल्कुल इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं, या अमेरिका के पास जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, उनकी तहकीकात करनी चाहिए। अगर वाक़तन पाकिस्तान में ये मामलात हो रहे हैं, जो कि यहाँ का मीडिया, यहाँ का सोशल मीडिया चीख-चीख के बता रहा है कि कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी नामालूम मकाम में रखा जाता है, कभी किसी की बेटी को उठा लिया जाता है, कभी बेटे को उठाया जाता है, कभी पूरा ख़ानदान उठा लिया जाता है, कभी पूरे ख़ानदान का बिज़नेस जो है वो ठप कर दिया जाता है। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान में। तो इस हवाले से जो ब्रीफिंग है वो ट्रंप तक भी पहुँच चुकी है। ट्रंप इससे पहले ही जो है वो इल्म में है ये सारे मामलात। ये उसके बाद हुआ है। ट्रंप जैसे जीते हैं, जनाब बटनों पे हाथ थे, सबके ट्वीट्स डिलीट, सारी पोस्टें डिलीट, ट्रंप के खिलाफ जो जो बयान था वो सारे डिलीट कर दिए। ऐसा नहीं, बात जनाब ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज, ये सारे के सारे जो हैं इस वक्त डमी प्रोग्राम के लीडर, वो अपनी अपनी ट्वीट्स डिलीट करें जो ट्रंप के खिलाफ की। एक एक चीज़ उसको पता है। बहरहाल डरना नहीं चाहिए, ट्रंप को खा नहीं जाएगा आपको, वो भी इंसान है, उसमें कौन सा उसके कोई डबल मुंह लगे हुए हैं, वो सिंगल बंदा है। आप तो बर्दाश्त करें, आप बड़े बड़े सर्कल बर्दाश्त कर गए हैं, बड़ी बड़ी जगहों से आप पाकिस्तान को नाजुक नक्शे से निकाल के यहाँ तक पहुँचाए, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पता नहीं किधर गया, सत्तू तो नहीं पिए हुए थे। ये हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर था, इससे कोई रब्ता करता, कोई फॉर्म 47 मिल जाता, किसी को 45 मिल जाता। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है, हमारे इलेक्शन कमीशन से रब्ता करता है, बड़ी सर्विसेज हैं, हमारी कोर्ट से सर्विस ले सकते थे। बल्ला यहाँ के अगर कामला हैरिस को पता होता तो वो जाती कोर्ट्स में और ट्रंप से उसका पार्टी का निशान छीन लेते। वहाँ का जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, उसको चाहिए था कि जैसे जनाब यहाँ पे काजी फाइज़ साहब ने किया था, उस तरह की कोई कार्रवाई डालता था कि ये ट्रंप का रास्ता रोकना था, फॉर्म 45-47 बना देते। तो बड़ी चीज़ें थी जो अमेरिका भूल गया। अमेरिका हमारे से बहुत पूछे, ऐਵੇਂ लोग कहते हैं कि जी अमेरिका चांद पे पहुंचा, खाक चांद पे पहुंचा है, ये ठेंगा पहुंचा हुआ है। हमारे से सीखो भाई, सियासत कैसे होती है। देखा कैसे हमारी सियासत होती है। 17 सीटों वाला जो है वो वजीर आज़म बन गया है, और जिसने 280 सीटें की हैं वो जेल में बैठा हुआ है। और वहाँ पर ट्रंप ने 277 सीटें ली हैं, वो सदर बन गया है। उसके मुकाबले में 226 कमला हैरिस ने सीटें ली हैं, उसने हार तस्लीम कर ली है, और इधर 17 सीटों वाला कुर्सी पर बैठा हुआ। फ़र्क ये है, अमेरिका हमारे से बहुत पीछे है, ये बात माननी पड़ेगी। अमेरिका का बाप ही हमारे से आगे नहीं जा सकता, सियासत में भी जालसाजी में भी, और हर तरह से। तो जैसे जनाब ट्रंप साहब जीते हैं, तो इधर से जनाब वो सारी पांचों की पांच ही उंगलियां और पाँव वाली उंगलियां भी बटनों पे थी, ट्वीट्स डिलीट, पोस्टें डिलीट, बयान डिलीट, वीडियोज़ डिलीट। वो क्या खौफ आ गया भाई, वो ट्रंप जीता है, कोई तूफान तो नहीं आ गया। आप बैठे हैं, आपके पास कुर्सी है, आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास वज़ीर आज़म है, आपके पास वज़ीर आलाशिप है, सदर हैं, सारा कुछ आपके पास तो है। पूरी की पूरी रियासत आपके साथ खड़ी हो, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है। तो ट्रंप की ऐसी की तैसी आप क्यों डर रहे हैं? ये मैं खामखा के ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। वो कहते ना, कबूतर बिल्ली ने वेखे तो कबूतर कहता जी अखा बंद कर लवा कि शायद बिल्ली तो बच जावा। वो कबूतर बन जाओ, और बिल्ली ने तुहानू कुछ नहीं कहना, और बिल्ली ने कोलों कंद करके तुहाडे कोल लंघ जाना, तुहानू पता नहीं चलना। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है पाकिस्तान के सियासतदानों की। और बानी पीटीआई का जो है वो ट्रंप के हवाले से बड़ा बयान आया। उन्हें कहना था कि जो ट्रंप है वो उनको कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद दी है इमरान खान साहब ने, और कहा है कि ये अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम है। और हम उम्मीद करते हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की जो पामाली की जा रही है, इसके ऊपर जो है वो अपना जो उनकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, और इंटरनेशनल जो अदालतें हैं उनको भी देखना चाहिए। अब इमरान खान के हवाले से 60 के करीब जो है वो कांग्रेस लीडर ने पहले ही ख़त जो बाइडन को लिख चुके थे कि इमरान खान को सियासी मुकदमात में रखा गया है। ऊपर से ट्रंप जीत गया है, सोने पे सुहागा है पीटीआई के लिए। पीटीआई आजकल जश्न मना रही है, और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नवंबर तक बाहर नहीं आऊँगा, तो नवंबर भी आ गया, ट्रंप जीत गया है। पीटीआई ये कहते हैं कि शायद इमरान खान को ट्रंप निकालेंगे, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं है कि इतनी जल्दी इमरान खान साहब को रिहाई नसीब होगी। ये पीटीआई को भी सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ी इंतज़ामिया को क्रॉस करते हुए, जो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट है उसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। और जैसे रजीम चेंज हुए और अमेरिका ने अगर ये तस्लीम किया कि हमने रजीम चेंज किया, तो फिर आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा?
اس وقت کے قاضی کے اوپر لگے گا، اس کے اوپر بندیال کے اوپر لگے گا، اس کے اوپر وزیر اعظم کے اوپر لگے گا۔ اگر ٹرمپ یہ کہہ دے کہ پاکستان کے اندر ہم نے مداخلت کی، جو کہ سائفر کیس میں ثابت بھی ہوا، جو کہ سائفر کیس میں بتایا بھی گیا کہ دھمکیاں دی گئیں، 9 اپریل کی رات عمران خان کا تختہ دھڑم کیا گیا اور اچانک جو ایک چلتی حکومت کو گرایا گیا۔ عمران خان بڑی دفعہ امریکہ کو للکارا کہ آپ نے ہماری چلتی حکومت گرائی ہے، اور اگر ٹرمپ یہ شو آف کر دیتے ہیں کہ اس وقت کے بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کی چلتی حکومت کو گرایا، تو اس وقت کیا بنے گا تیرا کالیہ؟ پھر کن کن کو لٹکایا نہ پڑے گا، پھر بڑے لوگوں کے اوپر بڑی باتیں، باجوہ صاحب کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، ڈی جی آئی ایس وائی اس وقت کے ان کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، وہ پہلے بھی کٹہرے میں آ چکے ہیں۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھی۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل تک آپ تک ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔